अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने दराज ई कॉमर्स सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने क्या कुछ कवर किया था, क्या कुछ देखा था, पहले उसको रिकैप करते हैं, देन आगे चलते हैं। पहली वीडियो में सबसे पहले हमने अपने फ़ोन नंबर पे दराज का अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है वो देखा था। देन हमने उसकी आईडी इंफॉर्मेशन डाली थी। उसके बाद हमने उसकी एड्रेस डिटेल्स डाली थी, वेयर हाउस एड्रेस और शॉप एड्रेस डाला था, और मैंने उसमें आपको सारी डिटेल्स शेयर की थी। उसके बाद मैंने आपको आईडी एंड बैंक की डिटेल्स कैसे डालनी है ये भी सब समझा दिया था। और मैंने आपको कहा था कि आप सब अपनी अपने अपने बैंक की डिटेल्स एंड अपने आईडी कार्ड की स्कैन कॉपीज़ साथ अटैच कर दीजिएगा, और मैं भी कर लूँगा। इसके बाद हमारे पास ऐड प्रोडक्ट की कैटेगरी एनेबल होगी। तो जिन्होंने तो कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिला, मैंने भी जो है अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट की है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बैंक की डिटेल्स एंड आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन इंटर करूंगा आपके सामने। अपने आईडी कार्ड आपको दिखाऊंगा, कैसे आपने पिक्चर लेनी है, आपने कैसे उसको स्कैन करना है, और कैसे आपने बैंक की डिटेल्स लेनी है। और दूसरी बात ये है कि आज हम जो बैंक यूज़ करेंगे वो इजी पैसा होगा, क्योंकि अब इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू भी दराज का अकाउंट ओपन हो जाता है। तो पहले तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाएं, और उनके 100 मसले होते हैं जी, बैंक के ये वाली इन्फॉर्मेशन लाएं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स लाएं। तो इजी पैसा मेरे ख़्याल में हर एक के लिए बहुत इजी है, जैज़ कैश भी इजी है। आपने इसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, आई बैन नंबर डालना है। आई बैन क्या होता है? आई बैन होता है 24 हिस्सों का कोड होता है, पीके से स्टार्ट होता है। वो आपने इजी पैसा का आई बैन आपके पास होगा, आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके वो ले लेना है। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे आपने आई बैन भी निकालना है, कैसे आपने स्क्रीनशॉट लेके अटैच करना है, और कैसे आपकी शॉप अप्रूव जल्दी होगी, ये सब कुछ बताऊंगा तफसीलन। और अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो आ जाएं, हम स्टार्ट करते हैं आज आज का काम। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूं, तो इस वजह से आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो दराज सेलर सेंटर लिखेंगे, अगर आप सर्च में आ रहा होगा तो आप उसको सर्च कर लें, क्लिक कर लें। सबसे पहले ही लिंक होगा सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनका जो मैंने आपको बताया भी था, ये इनका फ्रंट पेज है। ऐसी लुक है इसकी। पहले आपका अकाउंट नहीं बना हुआ था, अभी आपका अकाउंट बना हुआ है। अभी आप ईमेल और पासवर्ड इंटर करेंगे, जो आपने ईमेल उस दिन इंटर की थी, वो ईमेल और जो पासवर्ड आपने उस दिन रखा था वही पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, तो आप लॉगिन हो जाएंगे ईज़िली। अभी हम अपना पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन डालते हैं, ताकि हम भी इंटर हो जाएं। हमारी उस दिन की ईमेल थी heavensfresh@gmail.com। ठीक है, अभी ये हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड लॉगिन, और ये हमारे पास हमने यहीं पे इसको उस दिन छोड़ा था, वेरीफाई आईडी एंड बैंक पे हमने इसको छोड़ा था। तो मैंने क्योंकि नहीं किया, तो अभी इंफॉर्मेशन उसी तरह ही है जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमने IMN इंडिविजुअल यूज़ करना है, क्योंकि ना तो हम कोई बिज़नेस हैं, ना कोई हम रजिस्टर्ड बिजनेस हैं या ट्रेडर्स हैं। हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं और हमने अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगा के हमने सेल करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है, देन हमने बैक की, देन आईडी नेम और आईडी नंबर। तो हम कर लेते हैं आईडी कार्ड को। मैंने आईडी कार्ड और स्क्रीनशॉट आज रख लिए थे, चलें चेक करते हैं, अपलोड करते हैं। तो नहीं, ये हमने डेस्कटॉप पे रखे थे।
डेस्कटॉप पे आ गए। ये मैंने आपके लिए प्रोडक्ट की इमेजेस भी रखी हुई हैं। आज मैंने पूरी तैयारी की हुई है कि हमने प्रोडक्ट भी लाजमी जो है वो अपलोड करनी है। तो ये अभी मैं आईडी कार्ड की जो है फ्रंट पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आपने काम एक करना है कि कैम स्कैनर की ऐप डाउनलोड कर लेनी है और वो ऐप डाउनलोड करके आपने आईडी कार्ड की पिक्चर ले लेनी है और उसको स्कैन कर लेना है। वो बेस्ट ऑप्शन है। अभी आईडी कार्ड की बैक लगानी है। आईडी कार्ड की बैक लगा दी, ये आपकी स्कैन हो गई है और ये आपकी यहाँ पे अपलोड हो गई। नीचे आईडी कार्ड पे जो आपका नेम है वो लिखना है। आईडी कार्ड नंबर उन्होंने खुद ही स्कैन करके लिख दिया है। आईडी कार्ड नेम लिख दिया हमने, ठीक है। नंबर डला हुआ है विदाउट डैशेस। अभी आपने वेरीफाई करना है बैंक अकाउंट। अभी बैंक अकाउंट की भी मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो भी आपको बाद में मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट के कहाँ पे आपको ये मिलेगा। आपने इजी पैसा की या जैज़ कैश की ऐप ओपन करनी है। आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके आपके पास आएगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज ओपन होगा उसके ऊपर आपका अकाउंट नेम आ रहा होगा, उसके बाद आपका नंबर आ रहा होगा, आपकी ईमेल, उसके नीचे आपको शो हो रहा होगा 24 हिस्सों वाला आई बैन। आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को आपने इधर अपलोड कर देना है। और दूसरी बात मेरी ये याद रखिएगा कि जो अकाउंट बनाते हुए हमने जो नेम यूज़ किया था, मैंने अपना ही नेम यूज़ किया था, हाफिज़ मोहम्मद नवीद मेहदी। और अभी जो बैंक की डिटेल्स हैं वो भी सेम नेम से होंगी तो आपकी शॉप अप्रूव हो जाएगी। नहीं तो 2 से 3 दिन के बाद आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि आपका जो अकाउंट का नेम है और जो बैंक की डिटेल्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। इस वजह से दोनों को आपने सेम रखना है तो जल्दी जो है वो आपकी अप्रूव हो जाएगी। अभी ये हमारी वो पिक्चर हो गई है, स्क्रीनशॉट लग गया, लेकिन इन्होंने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और ये अल बरका बैंक लिमिटेड पे इन्होंने क्लिक किया है। हमारा ये बैंक नहीं है क्योंकि हम इजी पैसा यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है हम इजी पैसा के लिए यूज़ करते हैं, तो हम जाके टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप जैज़ कैश यूज़ कर रहे हैं तो आप मोबलिंग का माइक्रो फाइनेंस बैंक यूज़ करेंगे प्राइवेट लिमिटेड। आई बैन उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अभी वो ब्रांच कोड, आई थिंक इनका ब्रांच कोड नहीं होता, आप ऐसे ही इसको फर्दर जो है वो क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने कौन सा स्क्रीनशॉट लिया था अपने इजी पैसा ऐप का जिसमें आई बैन होता है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कौन सा स्क्रीनशॉट आपने लेना है। ये थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, इस वजह से जो है वो ज़रा टाइम लगा रहा है। ये अभी इमेज ओपन हो जाएगी, देन आप चेक कर लीजिएगा। ये हमने दोबारा ओपन की। ये नीचे मेरी पिक्चर है, ऊपर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, नीचे मेरा नाम, फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल आ रहा है। ये आई बैन है जिसके आगे कॉपी भी लिखा हुआ है, यहीं से आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये 24 हिस्सों वाला आई बैन होता है, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आपके लिए कोई इशू ना हो। अभी इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। एरर आ रहा है, अच्छा ठीक है, शुड बी सेम एज नेम। अच्छा वो उन्होंने ऑटोमेटिकली फ़िल किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मेरा अपना नाम आएगा, जो जो भी बैंक ऑनर है, बैंक अकाउंट का जो ऑनर है ना, उसका नाम आएगा जिसका बैंक अकाउंट होगा। तो उन्होंने अपने से कोई डिटेक्ट कर दिया, इस वजह से मेरा ध्यान नहीं रहा। तो इधर हम लिखेंगे हाफिज़ मोहम्मद नवीद मेहदी और नीचे ब्रांच कोड भी ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। हम एक काम करते हैं, अगर अभी भी ये एरर वो दे रहा है, ठीक है। ब्रांच कोड इनका हम गूगल करते हैं सिंपली। आप न्यू ब्राउज़र ओपन करें, न्यू टैब ओपन करें, इसमें लिखें इजी पैसा नहीं, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक का हम कोड चेक कर लेते हैं। तो इसका हमारे पास आ रहा है 038 टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक रावलपिंडी ब्रांच का। हम ये डाल के चेक करते हैं।
ये यहाँ पे हम 038 लिखते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं। यही होगा जी, ठीक है। सबमिट किया तो ये हमारा सबमिट हो गया। तो ये आपका आईडी और बैंक की डिटेल्स भी आपके सबमिट हो गई हैं। अभी 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, तो ये आपकी शॉप वेरीफाई हो जाएगी अगर कोई इशू ना आया, क्योंकि हमने कोई इशू छोड़ा नहीं है, इस वजह से कोई इशू होगा नहीं।